आज हम लेंगे दो चरों वाली रेखिक असमीकरणों का आलेखीय विधि से हल क्षेत्र ज्ञात करना, या ऐसे बोल दो हल समुच्चय। समुच्चय का अर्थ क्षेत्र ही है। वहाँ ग्राफ में हम जब वो इस असमीकरणों का आलेख खींचेंगे तब ये एक क्षेत्र होगा हलों का, तो वो हल क्षेत्र कहलाता है। तो ये नीचे चार असमीकरण दे रखी है, रेखिक असमीकरण हैं। ये एक एक चर की रेखिक समीकरण है, ये दो चरों की और ये दो चरों की रेखिक असमीकरण है। तो पहले इसको लेते हैं। सर्वप्रथम दी गई असमीकरण को हम समीकरण में बदलते हैं। इस असमीकरण को समीकरण में बदलने पर इसका हम एक समीकरण बना लेंगे, यानी ये जो असमीकरण चिन्ह है उसको हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो समीकरण में बदलने पर, तो असमीकरण को जब हम समीकरण बदलेंगे तो वो ये समीकरण होगा x बराबर 2। अब ये समीकरण y अक्ष के समांतर होती है। इसकी सरल रेखा, जो ये समीकरण है इसकी सरल रेखा y अक्ष के समांतर होती है। इस समीकरण की सरल रेखा y अक्ष के समांतर होती है। समांतर होती है तो ये y अक्ष के तो समांतर होगी, x बराबर 2 है तो ये इसकी जो सरल रेखा होगी वो y अक्ष के समांतर होगी। यदि यहाँ y होता, मान लो y बराबर 2 होता, तो उस समीकरण की सरल रेखा x अक्ष के समांतर होती। अब जब इस समांतर रेखा को हम खींचेंगे तो वो गुजरेगी कहाँ? x अक्ष में बिंदु 2 0 से गुजरेगी, जो x अक्ष पर बिंदु 2 0 से गुजरेगी। x बराबर 2 की जो सरल रेखा होगी वह y अक्ष के समांतर गुजरेगी तथा x अक्ष पर बिंदु 2 0 से गुजरेगी। जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में y अक्ष के समांतर निकलेगी वो रेखा x बराबर 2 के समीकरण की रेखा, और बिंदु 2 में से इस प्रकार यहाँ से निकलेगी। तो वो तो हो गई इस समीकरण की रेखा, खींच लेंगे यहाँ बिंदु 2 में से गुजार लेंगे। अब पहले यहाँ खींच लेते हैं उस रेखा को, बिंदु 2 में से वो रेखा यहाँ से y अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो खींचो इसको, पहले रेखा को खींच लेते हैं ताकि समझ में ठीक ढंग से आएगा। तो बिंदु 2 में से गुजरेगी, तो ये सरल रेखा y अक्ष के समांतर खींच लेते हैं पहले। खींचो इस सरल रेखा को, तो ये सरल रेखा खींच दी जो बिंदु 2 0 में से गुजर रही है और x अक्ष के समांतर गुजरेगी, y अक्ष के समांतर गुजरेगी।
क्योंकि x बराबर 2 है ना समीकरण, इसलिए y के समांतर। यदि y बराबर 2 होता तो वो x अक्ष के समांतर रेखा होती। तो ये रेखा आपने खींच ली। ये है रेखा किसकी? x बराबर 2 की। x बराबर 2 इस समीकरण की ये रेखा है जो बिंदु 2 0 में से गुजरी है। 2 0। अब सवाल को आगे करते हैं। अब लिखेंगे कि यदि ये वो जो रेखा हमने 2 0 में से गुजरी जो y अक्ष के समांतर हैं, अब हल क्या होगा उस ए समीका का? जो ये ए समीका उसका हल या तो इस साइड में होगा या इस ओर होगा। तो वो पता करेंगे कि ए समीका में हम मूल बिंदु के मान रखेंगे। तो वो अगर ए समीका संतुष्ट होती है तो हल इस क्षेत्र में होगा, अन्यथा इस साइड में हल क्षेत्र होगा, यानी हल समुच्चय इस क्षेत्र की ओर होगा। तो लिखो अब मूल बिंदु का मान कितना होता है? 0 0। अब मूल बिंदु होता है 0 0 का मान ए समीका में रखने पर ए समीका है x ग्रेटर और इक्वल टू। ए समीका x ग्रेटर और इक्वल में रखने पर तो जब हम इस ए समीका में ये x का मान यहाँ रखेंगे तो 0 ग्रेटर और इक्वल ऑफ 2, यानी 0 बड़ा या बराबर है 2 के। तो 0 कभी 2 से बड़ा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये ए समीका इस मूल बिंदु के मान से संतुष्ट नहीं हुई। तो नीचे लिख देंगे क्योंकि ए समीका मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं है। अतः हल क्षेत्र या हल समुच्चय या इसको क्षेत्र बोल सकते हैं, ज्यादा उपयुक्त रहता है क्षेत्र। हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा और रेखा सहित होगा, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह आया हुआ है ग्रेटर देन के साथ में, इसलिए वो रेखा भी हल क्षेत्र में सम्मिलित रहेगी। तो हल समुच्चय या हल क्षेत्र मूल बिंदु के रेखा सहित रहेगा। हल क्षेत्र रेखा सहित मूल बिंदु के विपरीत और होगा। विपरीत और होगा। ये निर्णय हो गया कि ए समीका को मूल बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जो हल क्षेत्र है वो रेखा सहित तो कब होता है? जब ये बराबर का चिन्ह भी साथ में रहता है, तब तो रेखा सहित। और केवल अगर ग्रेटर देन का चिन्ह है तो रेखा सम्मिलित नहीं रहती है। रेखा को छोड़कर जो हल क्षेत्र होता है, जैसे ये रेखा है ना, इस रेखा को छोड़कर बाकी का जो क्षेत्र है वो हल क्षेत्र कहलाता है। यदि बराबर का चिन्ह भी आया हुआ ग्रेटर के साथ, तब ये रेखा उस हल क्षेत्र में सम्मिलित रहती है। तो अब हम
वो तय करो आप कि हल क्षेत्र किधर है, मूल बिंदु के विपरीत, यानी मूल बिंदु ये है, इस दिशा में नहीं है हल क्षेत्र। इस दिशा में कब होता है, यदि वो असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट होती तब तो हल क्षेत्र इस साइड में होता, और नहीं तो इसके विपरीत ओर होगा। तो विपरीत ओर दिशा यह निर्धारण करो। तो पहले तो यहाँ तीर के चिन्ह बनाओ कि किधर है हल क्षेत्र, कि हल क्षेत्र है विपरीत ओर। तो ये चिन्ह लगा के तीर के दिशा बतानी है कि हल क्षेत्र इस साइड में है, मूल बिंदु की तरफ नहीं है। तो ये दो चिन्ह लगा दिया करो उस रेखा पर ऐसे। और अब इसको छायांकित कर दो क्षेत्र को, क्योंकि इस साइड में हल क्षेत्र है। तो इसको छायांकित कर दिया, ये इस असमीका का हल क्षेत्र कहलाएगा ऐसे। और दिशा बता दी, मूल बिंदु की विपरीत ओर है। तो इस प्रकार ये असमीकाओं का हल क्षेत्र निकाला जाता है ऐसे। ये हल क्षेत्र हुआ, मूल बिंदु के विपरीत ओर हुआ, क्योंकि मूल बिंदु असमीका से संतुष्ट नहीं हुआ। और अगर केवल ग्रेटर का चिन्ह होता तो ये रेखा हल क्षेत्र में नहीं आती, नहीं तो इस रेखा पर भी स्थित प्रत्येक बिंदु हल है, और यहाँ स्थित प्रत्येक बिंदु उस असमीका का हल है। यानी असमीकाओं में हल एक नहीं होता है, एक हलों का पूरा एरिया होता है। ये सारा इस सारे एरिया में जो बिंदु है वो प्रत्येक बिंदु उस असमीका को संतुष्ट करते हैं, ये हल क्षेत्र कहलाता है। अब लो दूसरा सवाल। दूसरा है सेम ऐसे ये y लेस और इक्वल ऑफ -3, यानी y छोटा या बराबर है -3 से। अब इसको सरल करेंगे। तो दूसरे को सेम ऐसे ही करना है। और दूसरा है y लेस और इक्वल ऑफ -3, यानी y छोटा या बराबर है -3 से। वैसे ही करना जैसे अभी x का किया था। ये इसका जब समीकरण बनेगा वो x अक्ष के समांतर रेखा होगी इस समीकरण की। ये समीका का पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर रेखा खींचेंगे। तो लिखो, ए समीका को समीकरण में बदलने पर, तो सीधे समीकरण बदल दो। पहला काम यही होता है, ए समीका को समीकरण में बदलना। लिखो, ए समीका को समीकरण में बदलने पर। तो समीकरण में बदल दिया, y बराबर -3। अब ये y बराबर 3 है ना, इसकी जो सरल रेखा होगी वो x अक्ष के समांतर होगी। तो लिख देंगे, इस समीकरण की सरल रेखा समीकरण की सरल रेखा x अक्ष के समांतर होती है। ये लिखने के बाद में ये पता करो कि वो जो सरल रेखा x अक्ष के समांतर खींचेंगे वो गुजरेगी कहाँ, कि y अक्ष पर बिंदु -0,-3 उस बिंदु से गुजरेगी। यानी जो सरल रेखा है वो y अक्ष पर इस बिंदु से गुजरेगी x अक्ष के समांतर ऐसे, और -3 में से गुजरेगी। ये बता रहा है कि y का मान है -3, तो अतः वो सरल रेखा यहाँ से गुजरेगी -3 में से और x अक्ष के समांतर होगी। तो इसको खींच लो।
-3 0,3 है, इसमें से गुजरेगी। तो इस सरल रेखा को पहले खींच लेते हैं। ये हो गई सरल रेखा। किस समीकरण की? y बराबर -3, इसकी ये सरल रेखा है। तो लिख दो यहाँ y बराबर -3। अब हल कहाँ होगा? हल क्षेत्र इस साइड में होगा या मूल बिंदु को विपरीत और होगा, ये बाद में अब हम चेक करेंगे इस समीकरण में मान रखकर। तो 0 -3 ये तो है इस बिंदु का निर्देशांक। अब ले वापिस प्रश्न में चलो। प्रश्न में दे रखा है कि y बराबर -3 है, इसकी जो सरल रेखा होगी वो x अक्ष के समांतर होगी तथा बिंदु 0 -3 से गुजरेगी। तो वो तो गुजार दी वहां से ग्राफ में। अब मूल बिंदु को ए समीका में रखने पर, ये जो ए समीका है उसमें मूल बिंदु का मान रखेंगे, ये संतुष्ट होती है कि नहीं होती है। अब मूल बिंदु 0 0 का मान ए समीका में, ए समीका कौन सी है? ए समीका है हमारे पास y छोटा या बराबर है -3 से, ये ए समीका है। इस ए समीका में रखने पर, तो जब हम y का मान ये 0 देंगे y को, तो फिर परिणाम क्या आता है? देखो y 0, क्योंकि y का मान हमने 0 रखा ना, 0 रख दिया। x तो यहाँ है नहीं है समीकरण में, तो ये मान नहीं रखना है, ये रखना है। तो 0 छोटा या बराबर है -3 से, गलत बात है क्योंकि 0 -3 से बड़ा होता है, तो ये संतुष्ट नहीं है। अतः ए समीका मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं है। अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के रेखा सहित होगा हो, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह साथ में आया हुआ है। हल क्षेत्र रेखा सहित मूल बिंदु के विपरीत होगा। मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत और होगा। तो हल क्षेत्र अब निर्धारित कर दो विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा ये रही, क्योंकि वो तो है मूल बिंदु की तरफ क्षेत्र, ये है विपरीत दिशा का क्षेत्र जो इस साइड में। तो इनके तीर के चिन्ह लगाओ, पहले तो दिशा बताओ कि किस दिशा में। तो ये इस दिशा में हल क्षेत्र है और इसको छायांकित कर दो, ये हल क्षेत्र हुआ। और इस रेखा सहित है हल क्षेत्र, ये रेखा भी हलों में सम्मिलित है। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस ए समीका का हल है और यहाँ स्थित प्रत्येक बिंदु, इस क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु उस ए समीका का हल है। तो ये हलों का एक एरिया बन गया, क्षेत्र बन गया। इसी को तो हल समुच्चय बोलते हैं। जो ये हलों का जो ये पूरा एरिया ना, ये हल समुच्चय कहलाता है। इसको हम छायांकित कर देते हैं।
ये हल समुच्चय हो गया। तो इस प्रकार रेखिक असमीकाओं के आलेख खींचते हैं हम। अब लो तीसरे में क्या दे रखा है? तीसरा में है, बस ये लिखने में इतना ही लिखना होता है और बाकी कार्य ग्राफ में हो जाता है। तो अब तीसरा पॉइंट है, तीसरे में ए समीका है x - 2y < 0, या ऐसे बोल दो x - 2y छोटा है 0 से। तो पहला काम क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे और समीकरण से एक ग्राफ में सरल रेखा खींचेंगे। सरल रेखा के बाद में उस ए समीका को हम मूल बिंदु से संतुष्ट करवाएंगे। यदि संतुष्ट नहीं होगी तो हल मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। तो शुरू करो। पहला काम है हमारा कि ए समीका का समीकरण बनाना। तो लिखो ए समीका को समीकरण में बदलने पर, पहला काम ए समीका को समीकरण में बदलने पर। तो इसका समीकरण बदलने का अर्थ क्या हुआ कि केवल ए समीका के चिन्ह को हटा के यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है, तो ये समीकरण बन जाएगा। तो x - 2y = 0, ये समीकरण हो गया। अब इसके दो निर्देशांक ज्ञात करके सरल रेखा के लिए जैसा ग्राफ में करते हैं ना, वैसे ही रैखिक समीकरणों में करते हैं ना, वही काम करना है। तो पहले इसको पक्षांतर करो। x बराबर पक्षांतर -2 का इस साइड में करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे अब यहाँ सारणी बना के उसमें निर्देशांक तैयार कर लो जैसा हम रैखिक समीकरणों में करते थे। तो दो मान तैयार कर लो x और y के, ताकि रेखा खींच सके हम। एक सरल रेखा तभी बनेगी। तो x और y। अब जब y का मान 1 लेते हैं, y बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2। तो y का मान 1 लिया, तब x का मान कितना आया? 2। अब कुछ और ले लो कि जब y का मान कुछ दूसरा ले लो, y बराबर अब आप क्या ले रहे हैं? 1 ले लो या 0 ले लो। तो y बराबर यदि 0, तो 0 इस 2 से गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x का मान भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखो, तो x बराबर 2 × 0 = 0। तो ये x का मान, y का मान 0 रखा तो x का मान भी 0 आ गया। इस कॉलम में रख दो 0 0। अब इन निर्देशांकों से ग्राफ में रेखा खींचो। तो ग्राफ का पेज तैयार करो पहले। इसमें ये निर्देशांक लेके 2 1 और 1, तो ये 0 0 तो है ही मूल बिंदु, तो ये तो पहले यहाँ लिख दो। ये है बिंदु 0 0। तो 1 तो यहाँ से गुजरेगी रेखा, 1 वो बिंदु 2 1। तो 2 1 कहाँ है? 2 इधर से और 1 ये आ रहा है, तो ये बिंदु है 2 1। अब इस बिंदु को इसके से मिला दो। मूल बिंदु में से रेखा गुजर रही है और एक बिंदु आ गया हमारे 2 1। तो ये रेखा का निर्धारण होगा। ये हल की सीमा है, यानी या तो हल इस रेखा के इस ओर होगा या हल क्षेत्र उस ओर होगा। तो ये रेखा सीमा है उस ए समीका के हलों की। ये रेखा खींच ली। अब इस रेखा के किस ओर है हल क्षेत्र, इस साइड में है या इस साइड में है, ये निर्धारण होगा मूल बिंदु टेस्ट नहीं कर पाएंगे मूल बिंदु से। अब कोई बिंदु दूसरा चुनना पड़ेगा। तो बिंदु मान लो ये ले लिया,
इस बिंदु को हम एस समीका में रख देंगे, यानी इस बिंदु का क्या मान है, इस बिंदु का मान है 1 और -1। तो ये बिंदु हम एस समीका का वो मान रखने के लिए इस बिंदु का हम प्रयोग कर लेंगे। ये एस समीका में रखेंगे, यदि एस समीका इस बिंदु से संतुष्ट होगी तो हल क्षेत्र इस ओर होगा, अन्यथा विपरीत ओर होगा। ये निर्धारण हो जाएगा हल क्षेत्र का। इस बिंदु का नाम रख दो P। अब वहां चल के और इस समीकरण लिख दो इस रेखा पर। समीकरण है x - 2y = 0। तो लिखो x - 2y = 0। अब हल इस ओर है या उस ओर है ये पता करेंगे, इस बिंदु का मान रखेंगे एस समीका में। तो एस समीका इससे संतुष्ट हो जाती है तो हल क्षेत्र इस ओर ही होगा, अन्यथा हल क्षेत्र इस यानी इसके विपरीत ओर होगा, इस साइड में। तो रखो मान। तो लिखो अब बिंदु बिंदु 1 - 1, ये बिंदु जो P था ना, उसको अभी जो हम तय करके आए कि इस बिंदु से हम चेक करेंगे, तो ये बिंदु ले लिया। तो P बिंदु का मान 1 - 1 है, इसको एस समीका में रखेंगे। एस समीका में रखने पर एस समीका क्या है हमारे पास, एस समीका रही ये, इसमें x और y का मान ये देंगे 1 और -1। एस समीका है हमारे पास x - 2y < 0। ये एस समीका है, इसमें रखेंगे। ये मान संतुष्ट होती है कि नहीं होती है देखना है। तो लिखो रखने पर, तो x की जगह 1 रखना है प्लस का, ये रख दिया। -2y की जगह रखना है -1, तो इंटू माइनस का 1 और < 0, लिखो <0। अब इसको हल करो, हल करेंगे देखो 1 और 2 दोनों ही माइनस के हैं, गुणा होने पर प्लस के हो जाएंगे। तो लिखो +2 < 0, ये दोनों जुड़कर हो गए 3। तो लिखो यहाँ 3 < 0। क्या संतुष्ट हुई? नहीं हुई, क्योंकि ये कथन गलत निकल रहा है। 3 छोटा है 0 से, जबकि 3 0 से छोटा नहीं होता है, तो ये संतुष्ट नहीं हुई एस समीका। या नीचे लिख दो एस समीका बिंदु P से संतुष्ट नहीं है, अतः हल क्षेत्र इस बिंदु के विपरीत ओर होगा। इस बिंदु P के विपरीत ओर होगा। अब की बार रेखा सहित नहीं होगा, क्योंकि इस समीका में केवल < है, बराबर का चिन्ह साथ में नहीं है, इसलिए रेखा अब की बार हल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगी। इस बिंदु P के विपरीत ओर होगा। अब वहाँ हल क्षेत्र दर्शा देंगे हम। विपरीत ओर है, इस बिंदु P से विपरीत है, यानी हल क्षेत्र इस P की तरफ नहीं है, इसके विपरीत ओर है, इस ओर। तो ये क्षेत्र है हल का। तो दिशा दिखाओ पहले, तो यहाँ दिशा यानी ये तीर के चिन्ह लगा के
फिर इसको छायांकित कर देते हैं, तो ये हल क्षेत्र हो गया इस असमीका का। ऐसे इसको बिंदुओं से छायांकित कर देते हैं। इसमें जितने भी बिंदु है इस असमीका को संतुष्ट करेंगे, यानी ये इसका हल समुच्चय है असमीका का। तो ये हल क्षेत्र असमीकाओं के। असमीकाओं में देखो एक हल नहीं होता है, बहुत सारे हल होते हैं, तभी तो हल समुच्चय कहते हैं असमीकाओं में, एक दो हल नहीं होते हैं। तो ये जितने भी इस एरिया में, इस क्षेत्र में जितने भी बिंदु है, प्रत्येक बिंदु उस असमीका को संतुष्ट करता है। यानी इस असमीका को इस ग्राफ में जो ये छायांकित किया ना, ये पूरे क्षेत्र में स्थित प्रत्येक बिंदु का मान इस असमीका को संतुष्ट करता है। तभी तो कहते हैं कि हल समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी हल क्षेत्र बताइए। तो ये हल क्षेत्र बता सकते हैं। अब इसमें स्थित प्रत्येक बिंदु इसका हल है। तो अब लो आखिरी चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में क्या दे रखा है, देखो चौथे में है असमीका 2x + 3y लेस और इक्वल ऑफ 6, यानी 2x + 3y छोटा या बराबर है 6 से। इसका उच्चारण इस प्रकार करते हैं। तो शुरू करो इसको। सबसे पहले हम लेंगे इसका समीकरण, यानी असमीका का समीकरण बनाना है। तो लिखो असमीका को समीकरण में बदलने पर, ये लाइन नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, और लिख दी तो ही अच्छी बात है। असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो समीकरण बना लो इसका, असमीका का। समीकरण बनाने में क्या है, ये चिन्ह हटाना है, यहाँ बराबर लिखना है। तो 2x + 3y = 6। अब इसकी सरल रेखा खींचनी है ग्राफ में, इसलिए इसके दो निर्देशांक ज्ञात करेंगे ताकि वो सरल रेखा खींच सकें ग्राफ में। लो तो सबसे पहले यहीं पर इसके निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। रैखिक समीकरणों में करते हैं ना, वैसे ये रैखिक समीकरण तो है, इसमें दो मान यहाँ ज्ञात कर लो, x का 2 और y के भी 2 दे मान। तो सबसे पहले यहाँ लिख दो स्थिति फर्स्ट, क्या कि यदि x = 0 तो y कैसा होगा। यहाँ लिख दो जब x = 0 लेंगे तो 0 यहाँ रखेंगे तो ये पद शून्य हो जाएगा ना, तो बाकी ये दो पद बचेंगे। तब 3y = 6 रहेगा। x का पद तो समाप्त हो गया 0 रखते ही, तो बाकी ये दो पद बचे, 3y = 6। अब 3 का भाग दे दो 6 में, तो लिख लो y = 6/3 और भाग गया 2 बार। तो 2 किसका मान आया, y का, वहाँ लिख दो। तो x जब 0 लिया आपने तब y का मान 2 आया, ये लिख लिया। अब y को 0 कर दो, तो लिखो जब y = 0 तो क्या होगा, 2x = 6 और x = 6/2 = 3। x का मान आ गया 3 और y का मान 0 रखा था। तो ये अब इन बिंदुओं, इन निर्देशांकों से सरल रेखा खींच लो ग्राफ में। ये लो ग्राफ और इसमें ये मान दो इसमें और सरल रेखा खींच लो। तो सरल रेखा खींचोगे तो पहला है 0, 2, यानी y पर 2 चले जाओ, यानी 0, 2 यहाँ होगा। तो यहाँ चिन्ह बिंदु लगाओ और लिख दो 0, 2 ये। और फिर है दूसरा क्या है 3, 0, तो 3, 0 कहाँ होगा,
यहाँ पर तो 3 0। अब ये सरल रेखा खींच लेंगे तो ये सरल रेखा। प्रत्येक ये समीकरण का जब हम हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं तो पहले एक सरल रेखा खींचनी पड़ती है प्रत्येक बार, और वो क्या होती है, हल क्षेत्र की एक सीमा होती है। इस सीमा के या तो हल क्षेत्र इस साइड में होता है या इस रेखा के इस साइड में होता है। तो ये समीकरणों के प्रश्न आप कर रहे हैं आलेख की विधि से। ये सरल रेखा खींच लो। अब इसका समीकरण लिख दो। समीकरण है 2x + 3y = 6। ये है इसकी सरल रेखा समीकरण की। अब हल क्षेत्र निर्धारित करना है तो मूल बिंदु रख दो ए समीकरण में। उस ए समीकरण में यदि हम मूल बिंदु के मान रखेंगे तो संतुष्ट होती है कि नहीं होती है, फिर हल क्षेत्र का निर्धारण कर लेंगे। तो वहां लिखो। अब ए समीकरण में ए समीकरण है क्या, 2x + 3y ≤ 6, यानी 2x + 3y छोटा या बराबर है 6 से। ये हो गया इसका उच्चारण। मैं इस ए समीकरण में बिंदु रख दो, या कोई बिंदु, आप कोई बिंदु रखते हैं तो भी रख सकते हैं। जैसे मान लो आप ये 1 और 1 ये बिंदु रखते हैं तो भी हल क्षेत्र का पता चल जाएगा। यदि मूल बिंदु का मान रखते हैं तो भी पता चल जाएगा। कुछ भी रखो। मैं मूल बिंदु रख लेते हैं। मैं मूल बिंदु 0 0 का मान रखने पर तो ये x और y के मान है। ये x का है, ये y का है। यहाँ रखो x की जगह और y की जगह, फिर चेक करते हैं ये संतुष्ट होती है कि नहीं होती है। तो रख लिया 2 × 0 + 3 × y का मान भी 0 ही है, तो 0 ≤ 6। अब सरल करो तो 2 और 0 गुणा होंगे तो 0, + 3 और 0 गुणा होगा तो 0 ≤ 6। अब 2 0 जुड़ गए तो ये 0 ही रहा, तो लिख लो 0 छोटा है 6 से। बिल्कुल सही है, कथन सत्य है। तो ये संतुष्ट होना हो गया। तो यहाँ नीचे लिख दो ए समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट है। ए समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। अतः हल क्षेत्र या समुच्चय, कुछ भी लिखो बोले, हल क्षेत्र या हल समुच्चय किधर होगा, रेखा सहित होगा। अब की बार ये बराबर का चिन्ह आया हुआ ना साथ में, इसलिए रेखा सहित। हल क्षेत्र रेखा सहित, रेखा का प्रत्येक बिंदु हल में ही है। रेखा सहित इस मूल बिंदु की तरफ होगा। रेखा सहित मूल बिंदु की तरफ होगा। तो ये आलेख हम खींच रहे हैं, ये समीकरण का हल क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं आप। मूल बिंदु की तरफ होगा। अब वहां दिशा निर्धारित करो ग्राफ में। मूल बिंदु की तरफ होगा, ये रिजल्ट आया। ये समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट है, अतः हल क्षेत्र किधर होगा, इस साइड में, मूल बिंदु की तरफ ही होगा। तो दिशा का निर्धारण करो पहले। तो
तो ये दिशा का निर्धारण इधर कर लो और 2 तीर के चिन्ह बता दो ताकि दिशा निर्धारित हो जाए। अब यहाँ छायांकित भाग कर दो, इसको पूरे एरिया को छायांकित करना है ऐसे। तो ये एरिया हो गया, यानी इसमें स्थित प्रत्येक बिंदु उस असमीका को, जो दी गई असमीका है उसके हल हैं यहाँ सभी बिंदु। प्रत्येक बिंदु का मान अगर उस असमीका में रखें तो वो असमीका इन बिंदुओं के मानों से संतुष्ट है। मान समझ गए ना? जैसे मान लो यहाँ आपने बिंदु लिया, इस बिंदु का मान क्या हुआ? -2 -2। तो -2 और -2 को जब असमीका में रखेंगे तो वो असमीका संतुष्ट हो जाएगी, यानी प्रत्येक बिंदु से संतुष्ट होगी। ये है कहने का अर्थ। तो यहाँ का प्रत्येक बिंदु, जैसे ये बिंदु है, कहाँ पे है? 2 और -1 यदि रखेंगे तो वो संतुष्ट होगी। ये हल क्षेत्र है। इस प्रकार ये असमीकाओं के हल क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। और बाकी के एक सवाल और है जिसमें 2-3 असमीकाएं और है, तो वो दूसरा सवाल अगले पीरियड में कर लेंगे, यानी अगला कालांश एक और लेना पड़ेगा। ये कालांश में सारे सवाल हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि मापांक वाले हैं ना वो असमीकाएं, वो भी तो करनी है, इसलिए ये कालांश इसका और रख लेते हैं। ठीक है, ओके।